हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रेन डोज चैनल में। और इस चैनल पर आज का एपिसोड है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे परीक्षाओं का तनाव हो या फिर किसी काम को लेकर हो, कोई जिम्मेदारी निभाने का तनाव क्यों ना हो, आपको इस वीडियो में उन सभी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। उन कारणों की भी बात करेंगे जिन कारणों को लेकर एक व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, और सभी समाधानों के बारे में हम बात करेंगे। परीक्षाओं को लेकर खासतौर पर चर्चा रहेगी, और साथ ही साथ हम देंगे इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिनके ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पा सकते हैं। और ये बच्चे, युवा और महिलाओं के लिए अलग अलग हेल्पलाइंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, चर्चा करते हैं। तो क्या आपकी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं? परीक्षा का आपको तनाव रहता है या फिर किसी काम का तनाव रहता है? आइए ढूंढते हैं इनके सही कारणों और समाधान को। यानी कि किसी काम को लेकर हमें तनाव क्यों होता है, पहले इस समस्या को ढूंढेंगे और दूसरा हम समाधान ढूंढेंगे इन सभी समस्याओं के। तो पहली बात यह है कि अगर हम परीक्षा की चर्चा करें तो परीक्षाओं का दबाव कभी कभार आपको केंद्रित भी बनाए रखता है, लेकिन कभी कभी यह तनाव आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे जाता है और आपकी परेशानी का सबब बनता है। कुछ लोग स्ट्रेस को छिपा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी को भी अपनी समस्याओं के बारे में बताए, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में गलत बातें कर सकते हैं। तो इसलिए भी वो अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। वे किसी पर भार भी नहीं बनना चाहते और ना ही किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। लेकिन समाधान तो चाहिए, परेशानी है तो समाधान की आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ेगी। इसलिए आप अपनी एक स्पेसिफिक समस्या को कोई नाम देकर किसी के साथ चर्चा ज़रूर करें। अगर आप बात करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान भले ही ना हो, लेकिन आपको एक रिलीफ ज़रूर मिलने वाला है। बात करते हैं परीक्षा का स्ट्रेस कैसा होता है। जी हाँ, परीक्षा के स्ट्रेस के कुछ खास लक्षण होते हैं। उनको पहचान कर हम ये जान सकते हैं कि आपको परीक्षा का स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो वो है भ्रमित होना, यानी कि अब मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कितना पढूं, किस समय पढूं कि नहीं पढूं। दोस्तों का साथ थोड़ा सा खो जाता है, उसको आप टेंशन लेते हैं। तुनक मिजाज हो जाता है आपका, यानी कि आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपकी फैसला करने की क्षमता बहुत कम हो सकती है। खोया रह सकते हो। किसी काम को करने की इच्छा बिल्कुल ना होना और नींद ना आना, या फिर सो करके बिस्तर से उठने का मन ना करना। आपकी मांसपेशियों में तनाव रहना, या फिर सर दर्द रहना, पेट खराब होना, या आपको लगे कि आप बीमार हैं या बीमार हो रहे हैं। बेचैनी महसूस करना, अपने नाखूनों को चबाना या फिर दांतों को पीसना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्ट्रेस को लेकर सुझाए गए हैं कई रिसर्चेस के बाद में। आखिरकार परीक्षा का स्ट्रेस होता ही क्यों है? तो पहला कारण है इसके पीछे कि फेल होने का बच्चों को डर रहता है, इसलिए वो स्ट्रेस फील करते हैं। परीक्षा की तैयारी को वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। वो हर समय डरे रहते हैं। बहुत अधिक अच्छा करने की कोशिश रहती है उनकी, इसलिए स्ट्रेस होता है। अध्ययन के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं मिलता है, इसलिए भी स्ट्रेस होता है। और ये इच्छा करते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, जितने नंबर मैं चाहता हूँ वो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी कि अपनी इच्छा का रिजल्ट पाने की जो लालसा है वो भी स्ट्रेस को बढ़ावा देती है। अच्छा न कर पाने की बात मन में बार बार आना, वे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं इस सवाल का जवाब न मिल पाना भी एक बड़ा कारण है। और परिवार के लोगों का अच्छे अंक पाने का दबाव भी स्टूडेंट महसूस करते हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा की बात भी वो लोग सोचते हैं, और किन्हीं दूसरी बातों का भी उनके जीवन में होना हो सकता है कि वो किसी और बात में भी एंगेज हों, जिसको लेकर भी उन्हें स्ट्रेस और इधर परीक्षाएं आ चुकी हैं। तो क्या है इस समस्या के ठोस समाधान? जी हाँ, अगर अध्ययन की बात करें तो इसकी आदत डालना कभी भी शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, आप हमारे बताए गए इन कुछ समाधानों के ऊपर अगर काम करते हैं तो भी आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, खास तौर से परीक्षा के समय में। और आप तनाव से हमेशा के लिए पीछा भी छुड़ा सकते हैं। पहली बात कि आप स्टडी के लिए एक शांत वातावरण को चुनें। अपनी आवश्यकता की सभी पुस्तकें, आवश्यक कागजात, आवश्यक ग्राफ्स वगैरह, पेन, पेंसिल, पैमाना, सब कुछ अपने साथ में रख लें। अपने टीचर से अपने समस्याओं का समाधान पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। बार बार उनको मैसेज करें या फिर उनसे बात करते रहें, ताकि आपको समस्या आने से पहले ही आपके पास समाधान का एक रास्ता बना रहे। अपने प्लान का एक खाका ज़रूर बना के रखें और उसको अपनी यादों से जोड़ दें कि आप गणित अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, या आपने जो आज का प्लान बनाया है
उसको भी आप अपनी यादों से ज़रूर जोड़ें कि आपने पहले जो पहला प्लान बनाया था जिसमें आप कामयाब रहे थे, मैं इस प्लान को भी बनाकर उस प्लान की तरह ही कामयाब हो पाऊंगा। इस तरह से आप जोड़ें। कलर कोडिंग कर सकते हैं, मैथ को कोई ग्रीन कलर दे दो और साइंस को आप पिंक कलर दे सकते हैं। इस तरह से कलर कोडिंग करने से भी आपकी समस्याओं में थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि ब्रेन को रिलीफ मिलता है जब हम कलर देखते हैं। क्या और कितना पढ़ना है ये पहले से सोच कर बैठें और उस पर खरा उतरें। 25 से 30 मिनट के बाद में आप 5 मिनट तक का 2 से 5 मिनट तक का ज़रूर आराम ले सकते हैं। इससे आपका ब्रेन फ्रेश होगा और आप आगे की तैयारी, आगे की पढ़ाई और फ्रेश होकर करेंगे। अब सवाल आता है कि आपकी परीक्षाएं आ चुकी हैं, 1 या 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा है, फिर क्या करें। तो इसके लिए कुछ तैयारियां आप कर सकते हैं। प्रतिदिन एक ही समय पर खाएं, पिएं, सोएं और उठें। रात को अच्छी नींद लें, यह आपके दिमाग को तरोताज़ा करेगा और बातों को याद रखने में बहुत उपयोगी होगा। जब अपने बनाए प्लान को पूरा कर लें तो खुद को एक अच्छा सा रिवार्ड ज़रूर दें। आप अपनी पसंद का नाटक देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं या फिर दौड़ लगा सकते हैं। अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित रहें। जी हाँ, अपने दोस्तों के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना आए और ना ही उनकी बात के बारे में सोचकर आप परेशान हो। तले भुने और बाहर के खाने से बचें। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आपको अचानक से एनर्जी तो दे देगा, लेकिन ये अचानक की एनर्जी जब ख़त्म होगी तो आप थके थके महसूस और सुस्त महसूस कर सकते हैं। तो बाहर के तले भुने खाने से बचें। अधिक ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। ताज़े फल सब्जियां खाएं, मोटे अनाज और बादाम जैसे सूखे मेवे खाकर भी आप अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं। साथ ही साथ इनको भी अधिक मात्रा में ना खाएं। मेडिटेशन करें, व्यायाम करें और कोई अपना पसंदीदा काम ज़रूर करें जिससे आपको बीच बीच में आराम मिल सके। अब बात है कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो आप अब क्या करें। तो एक प्लान ये है कि आप अपनी परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले आवश्यक तौर पर अवश्य ही अपनी सभी कागज़ को, कलम को, पेन पेंसिल और सभी चीज़ों को ज़रूर एक बार चेक कर लें। सुबह को हल्का नाश्ता करके परीक्षा देने जाएं, खाली पेट बिल्कुल ना जाएं। और परीक्षा में बैठने से पहले आप अपने को हल्का ज़रूर कर लें, यानी कि पेशाब या फिर लैट्रीन अगर ऐसी है, पेट में कुछ गड़बड़ है तो उसको साफ़ ज़रूर कर लें, अपने आप को फ्रेश करें। परीक्षा शुरू होने के पहले आप थोड़ा सा ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी लंबी सांस ले सकते हैं और परीक्षा में बैठ करके आप सांसों को धीरे धीरे लें ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इसके बाद आप अपने परीक्षा पत्र को, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उन चीज़ों पर निशान लगा लें जिनके बारे में आपको काम करना है। ध्यान रहे कि हल्का जो प्रश्न लगता है आपको उसको अच्छे से, सुंदर ढंग से, अच्छे लेख में अवश्य लिखें। ऐसा आप 2-3 प्रश्नों के साथ करें। प्रश्न का क्रम क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी आपको समझ में आता है कि वो हल्का है आपके लिए, उससे शुरू करें और बेहतरीन करें। बाद में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी भी लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षार्थ जांचकर्ता पर ये प्रभाव आपका जा चुका है कि वो आपकी सुंदरता को पहचान चुके हैं और आपके नंबर में अब कोई कमी नहीं होने वाली है। जी हाँ, एक और बात का ध्यान रखें कि परीक्षा पास करना जीवन का केवल एक हिस्सा मात्र है। और भी दूसरे रास्ते हैं और यह अंतिम प्रयास नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के दूसरे रास्तों से भी प्रयास किए जा सकते हैं। यानी जीवन को अच्छे से जीना मकसद होना चाहिए। परीक्षा को लेकर इतना स्ट्रेस में ना रहें कि आप अपने जीवन को दुविधा में डाल लें। याद रखिएगा, अपनी मंजिल तक पहुंचना मकसद है, सिर्फ परीक्षाएं पास करना नहीं, क्योंकि परीक्षा जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, एक पहलू है। याद रखिए, अगर आप परीक्षा का तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों बच्चे और युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं का सामना करते हैं। तो आप अकेला महसूस बिल्कुल ना करें। अपने समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी कॉल कर सकता है। उसके लिए नंबर है 1800-599-0019। जी हाँ, बच्चे, युवा और महिलाएं कोई भी इनके ऊपर कॉल कर सकता है। 1098 यह हेल्पलाइन नंबर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 18 साल तक के बच्चों के लिए है। 1091 ये महिलाओं के लिए है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। कुछ हमारी परीक्षा संस्थाएं भी अपने हेल्पलाइन नंबर चलाती हैं, शैक्षणिक संस्थाएं चलाती हैं, जिनमें CBSE उनका हेल्पलाइन नंबर है। परीक्षा से संबंधित आप अपने समाधान पूछ सकते हैं। 1800111804। ICSE का है 264138820 और 264111706। इनके अलावा 2 और नंबर हैं, 30820091 और लास्ट में अगर 94 कर देंगे तो भी ये नंबर है। लेकिन हाँ, इनसे पहले आप 011 STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। JEE
एंड NTA के लिए नंबर है 012068952000। ये ऑपरेशनल होता है 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और वर्किंग डेज में ही। ध्यान रखें आप सैटरडे और संडे इन पर कॉल ना करें। इग्नू की हेल्पलाइन नंबर है 01129532741। UGC का हेल्पलाइन नंबर है 01123236374। आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं UGC पर covid19help@gmail.com। ये कोविड के समय पे बनाया गया था, लेकिन आप इन पे अगर वैसे भी कॉल करेंगे स्ट्रेस के लिए तो आपको समाधान मिल ही जाएगा। NATA की जो हेल्पलाइन नंबर है उनके लिए आप मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9319275557 और 7303487773। और इनका भी समय है 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आशा है आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिले होंगे और आप लोग स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।